होली जो कि फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस बार की जो होली है वो 24 तारीख को जलाई जाएगी। 24 तारीख को होली का दहन होगा और अगले दिन होली का रंग उत्सव होगा, यानी 25 तारीख सोमवार को रंगों की होली खेली जाएगी। होली जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। होली की शुरुआत जब से होती जा रही है, जब हमारे श्री हरि विष्णु के प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए विष्णु जी ने नरसिंह का अवतार लिया था। होली जो कि हिंदुओं में एक विशेष मान्यता रखती है। होली का जो त्यौहार है हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसे में जब होली का दहन होता है तो उसके आसपास की जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव हो जाती है। यह अपने अंदर सारी नेगेटिव एनर्जी ले लेती है और हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देती है। ऐसे में होली के दिन सभी तांत्रिक विद्याएं भी उजागर हो जाती हैं। तांत्रिक लोग अपनी विद्याओं को शक्ति प्रदान करने के लिए होली का दिन चुनते हैं। तो ऐसे में आपको भी घर में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रखनी चाहिए जिससे कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का आगमन हो तथा आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन रुक जाए और दरिद्रता आपके घर में वास कर जाए। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो होली से पहले हमें अपने घर से बाहर निकाल देनी है? अगर हम ये चीज़ें अपने घर में रखते हैं तो इनका जो दुष्प्रभाव है वो हमारे ऊपर पड़ने लगता है। तो आज इस वीडियो में बताएंगे कि ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपको होली से पहले ही अपने घर से बाहर निकाल देना है, और यह जो चीज़ें हैं वो आपको किस तिथि और दिन पर निकालना है और किस तरीके से निकालनी है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में यह चीज़ें हैं या नहीं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपने घर से तुरंत ही निकाल देनी है। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है सबसे पहली है सूखी हुई तुलसी। अगर आपके घर में भी सूखी हुई तुलसी है तो आप होली से पहले सूखी हुई तुलसी को जरूर हटा दीजिए। जिस तरीके से हरी भरी तुलसी हमारे घर में सुख समृद्धि लाती है, उसी तरीके से सूखी जो तुलसी होती है वो हमारे घर में बुरे संकेत भी लाती है और हमारे घर में हमेशा के लिए दरिद्रता वास कर जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, घर की सुख समृद्धि बनी रहे, तो आप सूखी तुलसी को आज ही अपने घर से बाहर हटा दीजिए। जो सूखी हुई तुलसी होती है वो हमें हटाना कैसी है? आपको जब भी सूखी हुई तुलसी हटानी है तो आपको हमेशा जब स्नान कर लें उसके बाद ही आपको यह काम करना है। आप सूखी हुई तुलसी को जड़ सहित हटा लीजिए और आपको किसी बहते हुए जल में, नदी में, जलाशय में आपको यह जो है सूखी हुई तुलसी वो बहा देनी है। लेकिन आपको यह जो काम है वो आपको एकादशी के दिन और रविवार के दिन नहीं करना है, क्योंकि एकादशी और रविवार के दिन तुलसी जो है वो तोड़ी नहीं जाती है। एकादशी के दिन माता जो तुलसी होती हैं लक्ष्मी स्वरूप होती हैं और यह श्री हरि विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। तो आपको भूल से भी रविवार के दिन तुलसी को नहीं हटाना है। अगर आप सूखी हुई तुलसी हटाना चाहते हैं, अगर आपके घर में भी किसी कारण से तुलसी जो है वो सूख गई है, तो आप यह रविवार और एकादशी को छोड़कर आप किसी अन्य दिन पर इसको हटा सकते हैं। और सूखी हुई तुलसी को आप अपने घर में बिल्कुल भी मत रखिए। अगर आपकी तुलसी किसी कारण बस सूख गई है, या क्योंकि यह जो होली का त्यौहार होता है वो सर्दियों के बाद आता है और सर्दी में मौसम की वजह से सभी के घर की तुलसी सूख जाती है। तो या तो आप तुलसी को हरा भरा कर लीजिए या फिर आप उसको हटा दीजिए। और जब आप हटाएं तो उसके जगह आप गुरुवार के दिन नई तुलसी जरूर लगाएं। गुरुवार के दिन नई तुलसी लगाने से हमारे घर में सुख संपदा हमेशा बनी रहती है और हमारे घर में धन्य धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। तो गुरुवार के दिन आप नई तुलसी जरूर लगा लें। चलिए बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ जो हमें भूल कर भी अपने घर में नहीं रखनी है, होली के पहले उसको हटा लेना है। वो है टूटे या चटके हुए बर्तन। कई बार हमारे घर में, हमारी किचन में ऐसे कई बर्तन होते हैं जिसका हम प्रयोग नहीं करते हैं और वो चटक जाते हैं। तो चटके हुए बर्तन अगर हम अपने घर में रखते हैं तो हमारे ऊपर शनि दोष लगता है। और आए दिन आपने देखा होगा, अगर आपके घर में भी चटके बर्तन होंगे तो आए दिन बीमारियाँ लगी रहती हैं या फिर किसी की दुर्घटना होती रहती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में पैसा जो है बीमारियों में ना जाए, आपका पैसा बचा रहे, आपके घर में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद रहे, तो आप आज ही जो चटके हुए बर्तन है, टूटे हुए बर्तन है, पुराने बर्तन है जिसको आप प्रयोग नहीं करते हैं, उसको आप तुरंत हटा लें। होली से पहले आपको यह काम जरूर कर लेना है। टूटे हुए बर्तन रखने से घर में दरिद्रता का वास होता है। तो भूल कर भी टूटे हुए बर्तन आप घर में ना रखें। होली का जो दिन होता है पवित्र दिन होता है और होली के दिन
कोई भी जो गलत काम है वो हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो होली से पहले ही हमें टूटे बर्तन हटा लेना है, नहीं तो आपकी कंगाली आपका के लिए हमेशा के लिए हावी। तीसरी जो चीज़ है जो हमें अपने घर में नहीं रखना है, होली से पहले हमें उसको हटा लेना है, तो वो है हमारे पुराने कपड़े। ऐसे कपड़े जिसका हम प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे कई कपड़े हमारे घर में होते हैं जो पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं और जिसको हम प्रयोग में नहीं लाते हैं। तो वो जो कपड़े होते हैं हमें तुरंत ही घर से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि जो कपड़े होते हैं हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं। ऐसे में अगर हमारे घर में पुराने कपड़े होते हैं, ऐसे कपड़े होते हैं जिसका हम प्रयोग नहीं करते हैं, तो उससे हमारा भाग्य बिगड़ने की संभावना होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाग्य हमेशा आपका साथ दे, किस्मत हमेशा आपका साथ दे, तो आपको जो फटे पुराने कपड़े हैं वो आपको किसी गरीब व्यक्ति को, ज़रूरतमंद व्यक्ति को जरूर दान दे देना चाहिए। आपको ऐसे व्यक्ति को जिसको ज़रूरत है और आपके जो पुराने कपड़े हैं अगर पहनने लायक हैं और आप नहीं पहनते हैं, तो आप किसी गरीब व्यक्ति को दान जरूर दे दें। उसका आप अनादर ना करें और अपने घर में ऐसे ही ना पड़े रहने दें, क्योंकि जो फटे पुराने जो कपड़े होते हैं, हमारे जो पुराने कपड़े होते हैं, उनके अंदर हमारी एनर्जी होती है, हमारी ऊर्जा होती है। तो अगर हम पुराने कपड़ों को ऐसे ही रखे रहते हैं तो जिससे हमारे घर में दरिद्रता वास करती है। जो आपको पुराने कपड़े दान करने हैं, पुराने कपड़े आपको शुक्रवार के दिन दान करने हैं। अगर आप किसी को भी पुराने कपड़े देना चाहते हैं तो शुक्रवार का जो दिन है वो उस दिन आप पुराने कपड़े का किसी चीज़ में इस्तेमाल करते हैं तो आप इसको 2 साल तक रहने दीजिए। उसके बाद 2 साल के बाद आप यह कपड़े तुरंत ही अपने घर से हटा दीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय तक पुराने कपड़ों को भूलकर भी अपने घर में नहीं रखना है। चलिए बात कर लेते हैं चौथी चीज़ कौन सी है जो हमें अपने घर में नहीं रखना है। पुराने और ख़राब ताले। अगर हमारे पास जो ताले हैं वो पुराने हो गए हैं, जाम हो गए हैं या फिर उनकी चाबी खो गई है, तो आपको ऐसे ताले भूल कर भी नहीं रखना है। बंद ताला जिस तरीके से हमारी किस्मत को चमका सकता है, उसी तरीके से हमारी किस्मत को बंद भी कर सकता है। तो ऐसे ताले को आप भूल कर भी अपने घर में ना रखें, क्योंकि जो ताला होता है वो हमारी गृह दशा को निर्धारित करता है। और अगर हम बंद ताला या फिर ख़राब ताला या फिर ऐसा ताला जिसकी चाबी खो चुकी हो अपने घर में रखे रहने देते हैं, पड़ा रहने देते हैं, हम सोचते हैं कि कोई कार्य का नहीं है तो इस तरीके से हम इसको ऐसे डाल देते हैं। लेकिन आपको बंद ताला, ख़राब ताला भूल कर भी अपने घर में नहीं रखना है। और होली आने से पहले आपको बंद ताला कहीं पर भी जाकर हटा देना है। इसको आप तुरंत ही अपने घर से हटा दीजिए। तो अगर अभी तक आपके घर में भी बंद ताले हैं तो आज ही आप यह कार्य करिए। आप बेकार जूते चप्पल, अगर हम अपने घर में पुराने और जूते चप्पल पुराने ऐसे रखते हैं जिसको हम पहनते नहीं हैं, या फिर जूते चप्पल ख़राब हो गए हैं, कई दिनों से ऐसे रखे हुए हैं, तो उसको आप भूलकर भी अपने घर में ना रखें। क्योंकि अगर हम जूते चप्पल अपने घर में रखते हैं तो हमारे ऊपर शनि का दोष लगता है और शनि के 7.5 लग सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर शनि का कोई भी दुष्प्रभाव ना पड़े और आपकी सारी गृह दशा सही चले, आपकी ज़िंदगी में हमेशा सफलता आपके साथ में रहे, आपकी किस्मत आपके साथ में रहे, तो आपको अपने घर में कभी भी पुराने जो जूते चप्पल हैं जिसको आप यूज़ नहीं करते वो आपको नहीं रखना है। जैसे ही आपके जूते चप्पल पुराने हो जाएं तो उसको आप बाहर निकाल दें। बाहर निकालने का जो दिन है शनिवार। अगर हम शनिवार के दिन पुराने जूते चप्पल घर के बाहर फेंक देते हैं तो ऐसा करने से हमारी किस्मत चमक जाती है, सारे ग्रह दशा अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो यह जो चीज़ें थी वो नहीं रखना है, आपको होली से पहले ही ये सारी चीज़ें अपने घर से हटा देना है। तो अभी तक अगर आपके घर में ये सारी चीज़ें हैं, इनमें से कोई भी अगर चीज़ आपके घर में है तो आप आज ही ये काम करिए, सारी की सारी चीज़ें आप घर से हटा दीजिए। तो छोटी सी जानकारी थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, हैप्पी होली।